हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। डेटा इंटरप्रिटेशन के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 और क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। सबसे पहले तो बिल्कुल क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ये जो दोनों क्वेश्चन हैं दे बोथ आर नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और एक अच्छी खबर या बुरी खबर आप ये मान सकते हैं बच्चों कि अब जो है रिसेंट ईयर्स में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये समझिए 2011, 2012 उसके बाद में ये क्वेश्चन नहीं आया है। तो इसका मतलब कि देखिए, मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन पेपर को चेक किया है, मे भी आया हो कभी, ठीक है, बट जहां तक मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। बट फिर भी एग्जामिनर सर आपको सरप्राइज कर सकते हैं। तो बच्चों आपको आना चाहिए। इन दोनों क्वेश्चन से मैं आपको अप्रोक्सीमेशन मेथड भी बताने वाला हूं कि हाउ वी कैन यूज अप्रोक्सीमेशन मेथड और कैसे हम लोग क्वेश्चंस को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों समय वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले नेट दिसंबर 2011, अभी भी हम लोग पाई चार्ट पढ़ रहे हैं बच्चों। जैसे ही ये पाई चार्ट के दोनों क्वेश्चन होते हैं मैं आपको बार और हिस्टोग्राम बताऊंगा। हालांकि वो भी बहुत ज्यादा नेट में नहीं पूछा गया है, कुछ बार पूछा गया है, और जो सबसे ज्यादा पूछा गया है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस स्लाइड को नहीं देखोगे, इसको आप देखिए। एग्जामिनर साहब को ये बात पता है और वो सरप्राइज कर सकते हैं आपको। तो बच्चों नेट दिसंबर 2011 आपको दिया गया है द टोटल CO2 एमिशन फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स आर 5 MMT, यानी मिलियन मैट्रिक टन। ठीक है, आपके लिए कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। ये CO2 एमिशन को दिखा रहा है। देखिए CO2 के कंपनीज जो है ना, बहुत सारे प्लांट, बहुत सारी चीजें, प्रोजेक्ट्स चलते हैं। तो उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है टोटल जो है वो 5 MMT है ना। इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि कौन सी चीज क्या है, हमें न्यूमेरिकल डेटा से मतलब है। तो 5 MMT, 5 मिलियन मैट्रिक टन, ये हमारा 100% है। दिस इज आर 100%। डोमेस्टिक सेक्टर्स में है 15%, 15%। कॉमर्शियल सेक्टर में दे रखा है 20%। 30% है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, ठीक है, और 35% है थर्मल पावर सेक्टर। थर्मल पावर सेक्टर तापीय, परमाणु बिजली घर जो हम बात करते हैं, जितने भी टेम्परेचर से रिलेटेड है पावर सेक्टर्स, तो उसमें ओवरऑल ये अपने को दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो फटाफट देखते हैं कि इसके जो दो क्वेश्चन हैं वो दोनों क्वेश्चंस मैं आपको अभी देख के बता देता हूं, क्योंकि लिखने की जगह नहीं थी। और आप उसको सॉल्व कीजिएगा कि कैसे वो क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चों आपके सामने, क्वेश्चन मैं बोल देता हूं, आप चाहें लिखना तो इसको नोट कर लीजिएगा जी। क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द एब्सोल्यूट CO2 एमिशन फ्रॉम डोमेस्टिक सेक्टर। व्हाट इज द एब्सोल्यूट, इसको मैं लिख देता हूं, एब्सोल्यूट CO2 एमिशन फ्रॉम डोमेस्टिक सेक्टर, है ना। तो डोमेस्टिक सेक्टर से आपसे पूछ रहे हैं, डोमेस्टिक क्या हो गई स्पेलिंग, चलो स्पेलिंग मिस्टेक तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है ना। डोमेस्टिक सेक्टर से मैं थोड़ा इनडायरेक्ट में लिख रहा हूं क्वेश्चन, कितने % CO2 एमिशन है ये पूछा गया है। और ऑप्शन है बच्चों आपके पास 1.5 MMT, सेकंड ऑप्शन है 2.5 MMT, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा बच्चों। थर्ड है 1.75 MMT, मिलियन मीट्रिक टन। फोर्थ है 0.75 MMT। चलो डोमेस्टिक सेक्टर से कितना निकला बच्चों, एक बात बताओ यार, डोमेस्टिक सेक्टर कितना, 15%, ठीक है। तो टोटल है 5 MMT, उसका ये हमारा 100% है, इसका 15% डोमेस्टिक सेक्टर से है। तो बच्चों 5 का 15% निकालना है, दैट्स ऑल। दिस इज आर 100%, ये टोटल है, और इसका 15% है डोमेस्टिक सेक्टर में। तो 5 into 15/100, दैट्स इट, दैट्स ऑल द आंसर, है ना। अरे 5 का 15%, तो 5 का 15% कितना होता है बच्चों, 15 5 75, अरे 0.75 हो गया ना। कौन सा ऑप्शन हमारे पास, ये लो, ये रहा आंसर, ठीक है। 15% ऑफ 5, सो 15% ऑफ 5, ठीक है, डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया। अरे कोई मुश्किल हुई इसके अंदर आपको, नहीं ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर क्या है। इनमें दो क्वेश्चन ही पूछे गए हैं बच्चों, ठीक है। व्हाट इज द एब्सोल्यूट CO2 एमिशन फॉर
कंबाइंड थर्मल पावर एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर, यानी क्वेश्चन ये है कि थर्मल पावर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मिलाकर कितना CO2 एमिशन हुआ है। यानी कि अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखना चाहूं तो मैं क्वेश्चन को यहां लिख देता हूं कि थर्मल पावर प्लस, और क्या पूछा है, ट्रांसपोर्ट में टोटल CO2 एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कितना हुआ है बताओ। दोनों को जोड़ दो, सबसे पहला काम तो करो, दोनों को जोड़ दो। मैं बोर्ड साफ करता हूं। देखो दोनों को ऐड कर दो, थर्मल पावर कहां पे है, ये रहा 35, और ट्रांसपोर्ट है हमारे पास 30, 35 प्लस 30 बच्चों कितना, 65 हो गया क्या? अरे 30 और 30 60 5 65, 65% ऑफ व्हाट, 65% ऑफ 5। सो 5 इंटू 65 अपॉन 100 कीजिए, आंसर बताइए, फटाफट बताओ। अच्छा आप अभी पूछेंगे सर आपने ऑप्शन तो दिए नहीं, चलो जी, तो फिर से वही काम, ऑप्शन बार बार फोन का लॉक खोलना, फोन का लॉक ही बंद करना पड़ेगा, ये रिस्क मैं नहीं ले सकता, फोन का लॉक नहीं बंद करूंगा ठीक है। सो ऑप्शंस क्या है बच्चों, ऑप्शन है 3.25 MMT, 1.5 मिलियन मेट्रिक टन, थर्ड है 2.5 MMT, फोर्थ है 4 मिलियन मेट्रिक टन। क्या क्या मिला के, ट्रांसपोर्ट और थर्मल मिला के, तो ट्रांसपोर्ट 30 है, थर्मल 35 है, दोनों को ऐड कर दो 65%, तो 5 का 65%। बताओ बच्चों कितना हो जाएगा लगभग हमारे पास, ये हो जाएगा अपना 5.25 की, ये सॉल्यूशन आपको कर रहे हैं बच्चों, मेरा काम नहीं है, यहां से आंसर आपको आना चाहिए, ठीक है। कितना जाएगा, 2 और कितना, 5 का 30 और 2 32, 32 डिवाइडेड बाई 100। प्यारे बच्चों 2 जीरो है ना, तो यार यहां से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, बात खत्म। 3.25 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इजी है डेटा इंटरप्रिटेशन बच्चों, बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आपको आना क्या चाहिए, आपको आना चाहिए बेसिक कैलकुलेशन, परसेंटेज निकालना, ठीक है। देखो परसेंटेज नहीं आता होगा तो ये नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्पेशली परसेंटेज चेंज, ठीक है, रेशो प्रोपोर्शन ये आना चाहिए आपको, ये चीजें आती हैं, दैट्स ऑल। एवरेज निकालना भी आना चाहिए बच्चों। तो अगर आपको ये चीजें पता है, आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फटाफट इस क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से नजर रखो इस पर, और मैं क्वेश्चन बोर्ड साफ करने का काम करता हूं, है ना। चलो इसके दोनों क्वेश्चंस मैं आपको बोलता हूं और इसके ऑप्शन भी लिख दूंगा, मिटा दूं क्या यार, बड़ी मेहनत से बनाया कसम से, चलो मिटा देते हैं, कोई बात नहीं। बच्चों ये क्वेश्चन जो है, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन, और मैं चाहूंगा कि ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो। क्यों, आपको रीजन बताता हूं, कोई विशेष बात नहीं है। द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज 97 गीगावाट, है ना, शक्ति का मात्रक होता है ये वाट, है ना, इलेक्ट्रिसिटी पावर 97 गीगावाट जो है वो टोटल इसमें एमिशन है। ग्रीन पेन ब्लू पेन ये रहा, दिखाई दे रहा है ना बच्चों, टोटल 97 है। तो सबसे पहले दिमाग में बैठा लो कि हमारा जो 100% है ना वो ये है, ठीक है। इसमें से 70% है फॉसिल फ्यूल्स में, अब इसको आप फॉसिल बोलते हैं या फॉसिल बोलते हैं, जैसा भी मन करे, ये होता है पेट्रोलियम, है ना, नेचुरल गैस, कोल्स, है ना, फॉसिल फ्यूल्स उसको अपने बोलते हैं। फिर न्यूक्लियर पावर, तो जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह करवाई जाती हैं, ध्यान देना न्यूक्लियर पावर एक बार इस्तेमाल हो जाती है तो दोबारा इस्तेमाल नहीं होती। सिमिलरली फॉसिल फ्यूल्स भी है, एक बार आपने एलपीजी का सिलेंडर खाली कर दिया तो नई गैस भरनी पड़ेगी उधर आपको। ये नहीं है कि वो गैस आपने एक बार पानी गर्म कर लिया तो कुछ मंत्र पढ़ोगे तो वापस वही गैस रिस्टोर हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। न्यूक्लियर पावर में भी यही है, इनकेस न्यूक्लियर बॉम्ब फटा, मत मानोगी फटे, कुछ भी यूज आपने किया, कभी देखा है कि ब्लास्ट होने के बाद पूरी एनर्जी वापस से इकट्ठी होकर उसी के अंदर आ गई? नहीं, तो रीन्यूएबल नहीं है, यानी पुनः आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। बट इफ आई टॉक अबाउट विंड एंड सोलर एनर्जी, ये रीन्यूएबल है बच्चों। सोलर एनर्जी, अरे सनलाइट का इस्तेमाल किया आपने, चार्ज कर लिया ना फोन को, समझ पा रहे हैं आप इसको? जो आपके फोन से मेरा मतलब है एक्चुअली जो छतों के ऊपर लगाते हो ना यार आप,
तो सनलाइट आती जा रही है, आप अब आपके पास वो इनफाइनाइट सोर्स है ना, वो ऐसा नहीं कि एक बार यूज करके खत्म हो गया। सनलाइट आती रहेगी, आप उसको इस्तेमाल करते रहेंगे। तो ये बात दिमाग में रखना कि रीन्यूएबल वापस कैसे रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और विंड भी खत्म नहीं हो रही है, आपके पास है, चलाते रहो आराम से। हाइड्रो पावर, हाइड्रो से मतलब है पानी, वाटर। पानी से एक बार ऊपर से नीचे गिराया तो बिजली बनाई आपने। अब उसी पानी को ऊपर नहीं ले जा सकते, बट आपके पास वो पानी अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि वो पानी दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब फिर अगर किसी माध्यम से उसको ले जाए ऊपर, फिर से नीचे पटको, फिर से उसमें से करंट आएगा। समझ गए ना, किसी वाटर हाइड्रो पावर का इस्तेमाल करके आपने इलेक्ट्रिसिटी बनाई तो वो हाइड्रो पानी खत्म हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समझ रहे हैं? आप सोच रहे होंगे कि सर इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो, है ना, क्यों ऐसा बोल रहे हो। मैं आपको कारण बताता हूं बच्चों, और कारण आपको पता लगेगा इन दोनों क्वेश्चन से। तो बच्चों आपके सामने पहले ला रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 1, और जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, कहां पे है भाई, दूसरे, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विंड एंड सोलर पावर इन एब्सोल्यूट टर्म्स इन द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। यानी कि मैं अगर थोड़ा सा शॉर्टकट में इसको लिख दूं तो क्वेश्चन जो है वो हमें ये कहना चाह रहा है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ विंड एंड सोलर पावर, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ विंड एंड सोलर पावर, देख लो विंड एंड सोलर पावर कितना है, और ये भी दिमाग लगाना कि 100% अब कितना है, इसका उतना परसेंट निकाल दो। सोलर पावर है ना, इसने ये पूछा है। ऑप्शंस गिवन है 6.79 गीगावाट, सेकंड ऑप्शन है 19.4 गीगावाट, फिर है 9.7 गीगावाट, फिर है 29.1 गीगावाट। आंसर बताइए बच्चों कितना आ जाएगा। कितना है भैया? विंड एंड सोलर पावर 7%, विंड एंड सोलर 7%। किसका 7%? 97 का 7%। बताओ 97 का 7% कितना होता है? अच्छा चलो, मैं 97 नहीं मानता, मैं जानबूझ के इसको 100 मानूंगा। और 100 का 7% कितना होता है? 7। अब चूंकि मैंने 97 को 100 माना है, तो जो भी आंसर है वो 7 से कम होगा। और 7 से कम कौन सा नजर आ रहा है? ये करेक्ट आंसर है। दिस इज द वे हाउ यू सॉल्व क्वेश्चंस इन द एग्जाम। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। देखो एग्जामिनर साहब ने कैसे ये क्वेश्चन बना के दिया, बढ़िया। 97 है, इसको 100 एज्यूम कर लो, ठीक है। 100 का 7% जो है दैट इज 7, तो उसको तो आप 7 लिखोगे। तो कहीं ऑप्शन में 7 दिख रहा है? नहीं, तो 7 के बिल्कुल पास। अब आप खुद सोचो, जब आपने 97 को 100 माना है, यानी कि कुछ इसको बढ़ा दिया है, तो जो आंसर है वो रियल आंसर से कुछ बढ़ा हुआ होगा। समझ रहे हो ना? अरे 97 को 100 माना है तो 7 आ रहा है। अब मुझे अच्छे से पता है कि वो 100 नहीं है, वो 97 है, तो मेरा रियल आंसर 7 से कुछ कम होना चाहिए। एक ही तो ऑप्शन है और ये करेक्ट आंसर है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का लिखो। क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन आ जा भैया। क्वेश्चन है, What is the contribution of renewable energy sources in electricity generation? तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को शॉर्टकट में लिख रहा हूं, कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ रीन्यूएबल, क्या स्पेलिंग होती है? हाँ, न्यूएबल। चलो तुमको पता तो है ही बच्चों, सब बताओ। रीन्यूएबल सोर्सेज। चलो रीन्यूएबल कौन कौन सा बच्चों? एक तो आपके पास आ गया विंड एंड सोलर एनर्जी, ठीक है ना, जो कि खत्म नहीं हो रही है। तो ऐसा मत बोलना कि सर एक बार धूप आ गई अब अगले दिन वही धूप ला के दिखाओ। मैं कहूंगा उसी क्वालिटी की धूप मिलेगी अगले दिन, ठीक है। ओके, 20 + 7 कितना होता है प्यारे बच्चों? 27%। बताओ तो जरा कितना आएगा आंसर। ऑप्शन देख के बताना सीधा। देखो ऑप्शन दिमाग में बैठा लो। रीन्यूएबल सोर्सेज, हाइड्रो पावर और विंड दोनों मिला दिया, विंड एंड सोलर। 20 + 7 इज 27। 27 ऑफ व्हाट? 97। दिमाग में पहले ही बैठा लो कि इफ इट इज नॉट 97 इट इज 100, और 100 का 27 होता है, तो हमारा आंसर 27 से जरा सा कम आने वाला है। तो बच्चों ऑप्शन है आपके पास 29.1 गीगावाट, जो कि हमें पता है कि गलत है, 27 से कम आएगा और जरा सा कम आएगा। फिर है 26.19 गीगावाट, आप बताओ क्या है ये? 67.9 गीगावाट, मतलब ही नहीं है।
97 गीगावाट, अरे ये तो 1% मतलब नहीं है। अरे आपको खुद पता है 27 से जरा सा कम क्या है, 26.19। मजा आया बच्चों क्वेश्चन में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो इस स्लाइड में हमने पढ़ा है पाई चार्ट। फटाफट हम लोग आएंगे अगली स्लाइड में, और अगली स्लाइड में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐसे ग्राफ जो आपने बचपन में जरूर कभी ना कभी बनाए थे। थैंक यू।